आज मेरे पास एक पेशेंट आया जिसकी कंप्लेन ऐसी थी। उसने बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे बारिश शुरू होते ही बार बार दांत की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इतनी खुजली होती है कि मैं ढंग से बैठ भी नहीं पाता हूँ। 2 या 3 दिन तक क्रीम लगाता हूँ और सब कुछ ठीक भी हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वही कंप्लेन स्टार्ट हो जाती है। मैंने उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या आपकी जो रोज की छोटी छोटी आदतें हैं उस पर ध्यान देते हैं? क्योंकि यहाँ पर असली प्रॉब्लम फंगस की नहीं है। आपकी जो रोज की छोटी छोटी गलतियां है ना, वही फंगस को बार बार लौटाने में मदद करती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मॉनसून में फंगल इन्फेक्शन इतना कॉमन क्यों है। आपकी रोज की ऐसी 7 गलतियां जो हर इंसान करता है, और साथ में ट्रेडिशनल रेमेडी भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो अक्सर लोग पूछते रहते हैं। और कब आपको क्रीम या तो घरेलू नुस्खे काम में नहीं आएंगे और डॉक्टर के पास आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है। हमारी जो स्किन है उस पर नेचुरली कई तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहती है, और उनमें से एक चीज है फंगस, जो नॉर्मली तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। लेकिन जैसे ही मॉनसून आता है, एनवायरनमेंट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और पसीना बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन गीली हुई या तो चिपचिपी रहती है। एक गर्म और नम एनवायरनमेंट ही फंगल इन्फेक्शन को ग्रोथ करने के लिए एक जगह मिल जाती है। इसी वजह से मॉनसून में अक्सर दाद, खुजली और फंगल इन्फेक्शन के केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर उन जगहों पर होता है जहाँ पर कोल्ड होता है, वहाँ पर पसीना ज़्यादा होता है या तो मॉइस्चराइजर रहता है, जैसे कि ब्रेस्ट के नीचे के पार्ट पे, थाई के बीच, पैरों के बीच में या तो उंगलियों के बीच में, अंडर आर्म में। शुरुआत में तो सिर्फ हल्की खुजली और लाल दाग ही होते हैं, और इसी वजह से अक्सर लोग इसको एलर्जी समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इस स्टेज में ही आप ध्यान नहीं दोगे तो यही इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और बाद में बार बार आता रहता है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यही है कि फंगस से ज्यादा तो जिम्मेदार हमारी रोज की आदत ही होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसी बड़ी गलतियाँ जिसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इसी वजह से आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। सबसे पहले गलती है पसीना वाले कपड़े ज़्यादा देर तक पहने रखना। मॉनसून में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और जो आपके बॉडी का पसीना है उसे सूखने में बहुत देर लगती है। यदि आप एक्सरसाइज करते हो या तो कोई और चीज़ करते हो और आपके बॉडी में ज़्यादा पसीना आ जाता है, जिसकी वजह से आपके कपड़े गीले हो जाते हैं और आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है, तो फंगस को एक प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए वहाँ पर एनवायरनमेंट मिल जाता है। इसी वजह से अगर आपके कपड़े गीले हो जाते हैं तो उसको तुरंत ही चेंज करने हैं। दूसरी गलती है टॉवेल और कपड़े शेयर करना। कई लोग ऐसे होते हैं जो घर में एक ही टॉवेल यूज करते हैं और एक दूसरे के साथ कपड़े शेयर करते हैं, लेकिन फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी चीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग सकती है। इसी वजह से आपके टॉवेल, आपके अंडरवेयर और आपके कपड़े कभी भी किसी को शेयर नहीं करने हैं। तीसरी गलती है गीले शूज और सॉक्स पहनना। मॉनसून के सीजन में क्या होता है, जब भी आप बाहर शूज या तो सॉक्स पहन के निकलते हो तो वो तुरंत ही गीले हो जाते हैं, और बाद में वही आप जब पहनते हो तो जो आपकी पैरों की उंगलियां है ना, उसको ज़्यादा मॉइस्चराइज मिल जाता है और वहाँ पर गीला गीला सा रहता है। वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन बढ़ने का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसी वजह से आपको ड्राई सॉक्स ही पहनने हैं, और शूज जब आप बाहर से पहन के आते हो तो उसको तुरंत ही सन के नीचे रख देना है, जिसकी वजह से वो सूखने लगे। चौथी गलती आती है मेडिकल स्टोर से क्रीम खरीद लेना। ये बहुत कॉमन गलती हो चुकी है, और उस क्रीम में बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड होते हैं। शुरुआत में जब आप लगाओगे तो आपकी इचिंग और रेडनेस तो कम हो जाएगी, लेकिन जो फंगस है ना, वो कम नहीं हो पाता है। इसी वजह से आपको पहले तो डॉक्टर के पास जाना है, वो जो क्रीम बोलते हैं उसको ही आपको मेडिकल स्टोर से खरीदना है, जिसकी वजह से आपकी दांत ठीक हो सके। पांचवी गलती आती है बहुत ज़्यादा खुजलाना। अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तुरंत ही स्क्रैच करने लगते हैं और बाद में वहाँ पर स्किन डैमेज होती है, वहाँ पर इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। खुजली है उसको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन स्किन को डैमेज भी नहीं करना है। छठी गलती आती है ट्रीटमेंट को बीच में बंद नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब डॉक्टर उसको दवाई और क्रीम देते हैं तो जब दाग, खुजली और रेडनेस चली जाती है, तुरंत ही वो लोग क्रीम और दवा को खाना बंद कर देते हैं। लेकिन आप तुरंत बीच में बंद कर दोगे तो आपको बाहर से तो अच्छे लगते हैं सिम्टम्स, जो खुजली कम हो जाती है, रेडनेस कम हो जाती है, लेकिन वो अंदर से होता है, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन प्रॉपरली क्योर नहीं हो पाता है, और इसी वजह से वो बार बार आपको आ जाता है।
इसी वजह से जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक आपको क्रीम नहीं बंद करनी है, ना तो आपको कोई भी टाइप की मेडिसिन बंद करनी है। 7वीं गलती आती है ब्लड शुगर को इग्नोर करना। जब भी आप डायबिटिक पेशेंट हो और आपको दाद या तो खुजली होती है तो कभी भी आपको ब्लड शुगर को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कई बार इन्फेक्शन, ब्लड शुगर जब आपके बॉडी में ज़्यादा होता है तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यदि आपको डायबिटीज़ है और आपको फंगल इन्फेक्शन आता है तो पहले तो डायबिटीज़ चेक करिए। यदि डायबिटीज़ ज़्यादा है, ब्लड शुगर ज़्यादा है, तो उसको भी आपको कंट्रोल में रखना है, जिसकी वजह से आपका फंगल इन्फेक्शन प्रॉपरली क्योर हो सके। लेकिन सिर्फ गलतियां ही सुधारना काफ़ी नहीं होता है। कई लोग मुझसे ऐसा भी पूछते हैं कि डॉक्टर, क्या कोई आयुर्वेदिक या तो ट्रेडिशनल ऐसी मेडिसिन है जिससे हम इचिंग की जो स्किन कंप्लेन है उसकी केयर कर सके। अब बात करते हैं उन सबसे पहले सवालों की जो पेशेंट अक्सर मुझे पूछते हैं कि क्या सर कोई ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडी है जो फंगल इन्फेक्शन में हमारी मदद कर सकता है। सबसे पहले तो एक बात जरूर से सुन लीजिए, अगर आपका फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है या तो आपको बार बार आता है तो सिर्फ घरेलू नुस्खे पे भरोसा मत रखिए। आपको डर्मेटाइटिस या तो होम्योपैथ डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाना अनिवार्य है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक रेमेडी है जिससे आप अपनी स्किन केयर कर सकते हो। आयुर्वेद में एक नेचुरली काढ़ा बनाया गया है। गिलोड़ के पत्ते, नीम के पत्ते, करी पत्ते, कच्ची हल्दी और काली मिर्च का मिश्रण, इन सबको पानी के अंदर मिला के उसको उबालना है और आपका काढ़ा रेडी हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी स्किन को और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट साइंटिफिक एविडेंस बहुत कम है। यदि आपको ज़्यादा है तो तुरंत ही डॉक्टर जैसे बोलते हैं उसकी ट्रीटमेंट लेनी है, ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एक और चीज़ है, कैम्फर और कोकोनट ऑयल, ये दोनों का मिश्रण करके जहाँ पर आपको इचिंग या तो इरिटेशन होता है, जलन सा लगता है, वहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। नीम ऑयल, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन केयर में आपकी मदद कर सकता है। सच कहूँ तो फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए ना ही कोई ऑयल या तो ना ही कोई काढ़ा है, लेकिन आपकी जो डेली हाइजीन है ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। नहाने के बाद स्किन को अच्छी तरह से सुखाइए, कॉटन और लूज फिटिंग कपड़े पहनिए, पसीना आने के बाद गीले कपड़े तुरंत ही बदलिए, अपने तुवाल और अंडरआर्म किसी को शेयर मत करिए, रोज क्लीन और ड्राई सॉक्स ही पहनिए। यही छोटी छोटी आदतें आपको फंगल इन्फेक्शन से बचाती है। बैलेंस डाइट और ब्लड शुगर को आपको कंट्रोल में रखना है। यदि आपका फंगल इन्फेक्शन 2 या तो 3 हफ्तों से ज़्यादा हो चुका है, बहुत खुजली आती है और स्प्रेड हो रहा है, पस या तो ब्लीडिंग हो रहा है, आपको डायबिटीज़ है, तो पहले तो डॉक्टर के पास आपको चले जाना है, वहाँ पर ट्रीटमेंट को कंप्लीट करिए। याद रखिए, फंगल इन्फेक्शन का परमानेंट सॉल्यूशन क्रीम नहीं है। आपको डॉक्टर के पास चले जाना है, वहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है, जिसकी वजह से आप फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार से लाइक करिए, आपके फैमिली और फ्रेंड को शेयर करिए, कमेंट में लिखिए फंगल इन्फेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।